सीआरपीएफ के जवान हर तरह से इन लोगों की मदद करते आए हैं, चाहे इलाज हो या फिर कोई और परेशानी। अच्छा, ये बताइए कि अभी तो बीच में कोरोना था, लॉकडाउन हो गया था, उस नाते भी चीजें सब बंद थी, तो कितनी मदद मिलती है यहाँ पर? हमारे को 2 महीना हो गया जो हमारे को ये सीआरपी वाले हैं। 2 महीने के हमारे को 2 बार इन्हें राशन दिया है। हम इनके बहुत बहुत शुक्रगुजार है। हमारे को यहाँ मेडिकल कैंप नहीं है कोई भी। हमारे को अगर किसी वक्त कोई आदमी जख्मी हो जाता है तो हम उस वक्त उसकी भी यहाँ पर इलाज होता है। उसका भी हम इनका बहुत शुक्रगुजार है। जो आर्मी वाले हैं हमारे यहाँ सीआरपी वाले, इनके पास हम लाते हैं। किसी को टेबलेट की जरूरत होती है, किसी को ड्रेसिंग की जरूरत होती है, तो सब कुछ इनसे मिलता है। बकरवाल समुदाय देशभक्त माने जाते हैं और ये लोग सेना की मदद करते आए हैं। आतंक के खिलाफ ऑपरेशन हो या फिर पड़ोसी मुल्क से युद्ध, बकरवाल समुदाय भी हमेशा हमारे जवानों के साथ खड़ा रहा है। हमारे साथ में सूरज सिंह फोगाट साहब हैं, 181 बटालियन के कमांडेंट हैं। फोगाट साहब, ये जो हम देख रहे हैं, आप लोग यहाँ पर कैंप में गुजर बकरवाल समुदाय के लोग आ रहे हैं, आप लोगों को मदद इमदाद कर रहे हैं। मुझे ज़रा बताइए कि ये खासतौर पे 5 अगस्त 2019 के बाद से कितना इन लोगों को आपके साथ में, जो आपके साथ इनके रिश्ते हैं, जो आपके पास आते हैं, कितनी मदद पहुंची और किस तरह के रिएक्शन आपको मिलते हैं खासतौर पर? वैसे तो ये जो कार्यक्रम है, इस तरह के जो प्रोग्राम है, वो आमतौर पे सीआरपीएफ करती रहती है। हाँ। जहाँ भी हम लोग तैनात रहते हैं, आसपास के लोगों के साथ अच्छे संबंध बनाने के लिए। और खासकर यहाँ पर हमारी तैनाती किस लिए, अमन और चैन के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। अब अगर हमारे आसपास में रहने वाले लोग अगर वो भूखे रहेंगे तो फिर कैसा अमन, कैसा चैन। तो 5 अगस्त के बाद जो स्थिति है वो थोड़ी बदल गई। लोगों का रोजगार चला गया, बाजार बंद, सारा काम धंधा बंद। उसके फिर तुरंत बाद ये कोविड की समस्या, तो इसके कारण इन लोगों में जो गरीब लोग हैं उनकी तो हालत एकदम ही खराब हो गई। उनके पास घर में खाने को नहीं था, रोजगार के नाम पे कोई पैसा नहीं था। तो हमने फिर ये जो प्रोग्राम है इस टाइप के, राशन बंटवाने के, दवाइयों का, ये सारा चीज, इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी। अच्छा, मतलब कम अंतराल पे होने लगे ये सब। वो इस हिसाब से होने लगे कि हम एक तो जैसे अभी सामूहिक तौर पे बांट दिया। दूसरा, जहाँ जहाँ हमारे कैंप्स हैं वहाँ पर जो भी कंपनी कमांडर रहता है, जो भी फौज रहती है, तो हमारे पास पर्याप्त मात्रा में राशन रहता है। बात ये भी देखा कि बड़े अधिकार के साथ ये लोग आते हैं, बहुत अधिकार के साथ आपसे कोई बता रहा था कि इसमें ये चीज है कि नहीं, ये चीज है कि नहीं। जैसे घर में होता है कि आदमी अपने बड़ों से ये कहता है कि ये चीज कम रहेगी, ये एक डेवलप हो गया है नाता। ये मतलब इस टाइप का रिलेशन बन गया है अभी कि ये अगर ये बोलते हैं कि इस पैकेट में ये चीज नहीं है तो हम वो भी देंगे उनको। मतलब ये नहीं है कि हम क्या दे रहे हैं, जो वो चाहते हैं हम कोशिश करते हैं हम उनको वही सामान दें, जिससे उनके घर में, अब मैं अगर उसको और कुछ चीज दूंगा जिसकी घर में मतलब जरूरत ना हो, बिल्कुल, तो फिर उसका कोई फायदा नहीं है। बिल्कुल ठीक है। एक बात और मुझे बताइएगा कि आपका आज ये प्रोग्राम था, वैसे भी ये लोग आते होंगे और अप्रोच करते होंगे आपको, कोई भी समस्या इनकी होती है, वो जरा मुझे सिलसिला बताइएगा। जैसे किसी को कोई दिक्कत हुई तो हमने देखा यहाँ पर जो आए थे कुछ बता भी रहे थे कि हम यहाँ आते हैं और हमको ये मदद मिल जाती है, तो वो आकर के अप्रोच करते थे। हाँ, कभी भी मतलब किसी को कोई भी दिक्कत होने से तो यहाँ अप्रोच कर सकता है। राशन तो मिल ही जाएगा। उसके अलावा अगर कोई बीमार पड़ा तो यहाँ से अस्पताल बहुत दूर है, तो यहाँ कोई चिकित्सा की सुविधा है नहीं। तो जो दवाइयाँ हमारे पास उपलब्ध होती हैं, जो फर्स्ट एड वाले जो हमारे आदमी हैं, किसी को चोट लगने से उसका उपचार फर्स्ट एड वगैरह कर देते हैं। बिल्कुल। उसके बाद उसके अलावा कोई अगर ज्यादा सीरियस है तो उसको गाड़ी में, अपनी गाड़ी से हम, आपकी गाड़ी से आप ले जाते हैं, चरारे ले जाते हैं, उधर हॉस्पिटल में उसका इलाज हो जाता है। या फिर इधर पाखरपुरा नजदीक है, वहाँ भी अस्पताल है, वहाँ ले जाते हैं। तो ये सब के सब मतलब आपको चीजें एकदम मुख्य धारा की दिख रही हैं, सब चीजें मुख्य धारा में हैं। कोई भी किसी तरह का कोई भी किसी के जहन में कोई भी मुख्य धारा से हटके कोई फीलिंग नहीं दिखाई? नहीं, मेरे को ऐसा नहीं लगा, क्योंकि जब से हम इनके साथ जुड़े हैं तो ये मतलब हमसे आके खुल के मिलते हैं, खुल के बात करते हैं, और जो आपसी संवाद है और जो हमारा जो रिश्ता बना है ये कायम रहे तो अमन और चैन बना रहेगा। बहुत सही बात आपने कही है। तो ये आपको हम वो तस्वीर दिखा रहे हैं, सीआरपीएफ के जवान हैं, दिन रात सुरक्षा में लगे हुए हैं और अपना घर परिवार से काफी दूर यहाँ पर आकर के देश के लिए सेवा में लगे हुए हैं। मगर एक और जो रिश्ता है, जो यहाँ के लोकल्स के साथ में रिश्ता है, उनकी मदद का रिश्ता है, उनके भरोसे को जीतने का रिश्ता है, वो बहुत ही अहम है और वो इस नए कश्मीर की बेहद ही खूबसूरत तस्वीर है। कश्मीर की बदली हुई तस्वीर और बदलती तकदीर अब आपके सामने है।
जन्नत की तस्वीर अब पहले से और सुंदर है, क्योंकि यहाँ मुस्कुराते चेहरे हैं, खिलखिलाता बचपन है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।